सर ये बताइए, आप कैसे एनालाइज करते हैं यूएस विड्रॉल को और क्या फोर्थ सी कर रहे हैं कि अब मुकम्मल कंट्रोल यहाँ पर तालिबान का है? मामलात किस जानिब बढ़ते दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, हम इस सारे एनालिसिस में चंद चीजें हम भूल जाते हैं जी। नंबर एक कि तालिबान कंट्रोल में नजर तो आ रहे हैं, तो क्या तमाम अफगान तालिबान के साथ हैं? तालिबान की बेहतरीन कोशिश के बावजूद भी, क्योंकि एक पूरी आर्मी थी जो ट्रेन होकर अगरचे मेल्ट हो गई, लेकिन आर्मी तो थी उनकी, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो वारलॉर्ड्स हैं, दूसरे हैं जो फिलहाल तो चुप हैं। क्या वो हमेशा चुप रहेंगे? क्या अमरीकी फौज के इनखला का मतलब ये है कि अमेरिका ने इस खित्ते से अपने आप को बिल्कुल बाहर कर लिया है? अगर ये चीजें हम समझने की कोशिश करें तो फिर हमें दो तीन चीजें कम से कम मेरी हद तक तो वाज़ेह हो जाएंगी। एक तो जो बयानिया आ रहा है वाशिंगटन से और CNN के थ्रू, वो ये है कि तालिबान के बस में नहीं है कंट्रोल करना। नंबर 2, वहां पे जुल्म सितम हो रहा है और होगा। और नंबर 3 ये है कि तालिबान मुखालिफ तहरीक शुरू होने का खदशा बार बार जाहिर किया जा रहा है, और वो शुरू होने का खतरा है पंजशीर की तरफ से जो बात कर रहे हैं इसमें। और ये भी अभी बात में चल रही है कि क्या जो तालिबान अफगानिस्तान के नॉर्थ में जो मुल्क हैं, खासतौर पे तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, वो कैसे बिहेव करेंगे, ईरान कैसे बिहेव करेगा, क्या रूस के इंटरेस्ट में क्या है और चाइना के इंटरेस्ट में क्या है। बहरहाल इन सबको जब कम से कम मैं अपने नजर मेरा ये है कि इस खित्ते को ऑन द बॉयल रखने के लिए अमेरिका कुछ ना कुछ तो करेगा। तो क्या करेगा? जिसमें अफगानिस्तान को स्टेबल ना होने दिया जाए, तालिबान को उलझाए रखा जाए और गुर्बत वहां पे बढ़े, और जब गुर्बत बढ़ेगी तो लोग खुद ही तालिबान के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जब कोई नज्म और नस्क का सिस्टम ही नहीं होगा वहां पे, गवर्नेंस के लिए आपको बहुत सारे इदारों की जरूरत है। वो इदारे फिलहाल तो तहलील नजर आते हैं। उम्मीद ये है कि तालिबान कुछ ना कुछ तो खड़ा कर लेंगे, कुछ उनका तजुर्बा भी है, लेकिन क्या इसको इस हद तक फैला सकेंगे, लोगों में इत्मीनान हो जाए? तो ये तालिबान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त ये है, अपनी गवर्नमेंट बनाना और एक कम से कम दुनिया की हद तक नहीं तो अफगानिस्तान की हद तक ये यकीन दिलाना लोगों को कि वो पुरअमन तरीके से अफगानिस्तान को गवर्न करना चाहते हैं, और यहाँ पर किसी किस्म की कोई उनके ख्याल में कोई इस किस्म का खून खराब होने का खतरा नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैं सर आपने जो पॉइंट्स किए इसी के अंदर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक एक करके ना इस पॉइंट के ऊपर हम आगे बढ़ें। आपने गवर्नेंस का जिक्र किया। अब यकीनी तौर पे गवर्नेंस करने के लिए, गवर्न करने के लिए आपको पैसा चाहिए। वर्ल्ड बैंक, IMF और $9 बिलियन की जो US इमदाद दे रहा था, ये तीनों गुज़िश्ता 2-3 हफ्तों के अंदर ब्लॉक कर दी गई हैं। इक्तसादियात नहीं आएंगी, फंडिंग नहीं आएगी जिस पे अफगानिस्तान चल रहा था। तो सबसे पहला सवाल ये कि इक्तसादियात नहीं होंगी तो पेट तो भरना है लोगों का, 4.25 करोड़ लोगों का, किस तरह भरेंगे तालिबान? यही मैं कह रहा हूँ ना जी कि जब वो आएगी बात इस पर, तो तालिबान क्या और कैसे डील करेंगे इसके साथ। फिलहाल तो के जो मुमालिक हैं अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, खासतौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क अफगानिस्तान में कोशिश कर रहे हैं कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद पहुँचाई जाए, खुराक पहुँचाई जाए, दवाएं पहुँचाई जाए, लेकिन ये कब तक चलेगा? ये काम ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। मगरिब ने जो बंद किया है इस इमदाद को, बड़ा सोच समझ के किया है उन्होंने। जो मैंने कहा था कि क्या अमेरिका इस खत्ते से बाहर हो गया, क्या वो उनको गवर्नेंस करते हुए देखना चाहता है? तो मेरा अपना ख्याल ये कि अमेरिका चूंकि नहीं चाहता, अब वक्त है रूस, चीन और खासतौर पर ईरान को सामने आने का, कि कम से कम उस हद तक और उतनी देर तक अफगानिस्तान को चलाने के लिए उनको माली इमदाद दें जब तक जो हुकूमत बनती है वो अपने पाँव में खड़ी नहीं हो जाती। उसके लिए हुकूमत साजी का जो मरहला है उसमें अभी तक तालिबान अटके हुए हैं। उम्मीद ये है कि 1-2 दिनों में शायद अपनी हुकूमत अनाउंस कर दें, लेकिन उसमें यह है कि क्या वो उन तमाम अनासरों को शामिल कर लेंगे जो उस लड़ाई में इनके साथ शामिल नहीं थे। अगर वो लड़ाई में शामिल नहीं थे तो इनके अपने जो रैंक एंड फाइल है, जिन्होंने 20 साल तक उससे पहले भी इस जंग में रहे हैं, तो वो क्या सोचेंगे इसका? तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं तालिबान के। यानी सर इसका दूसरा मतलब ये लिया जा सकता है जो आप कह रहे हैं कि डेलिबरेटली ये अनरेस्ट क्रिएट किया गया है, जो माजी में था, जो अब भी है और आने वाले वक्त में भी होगा। US इस डेलिबरेट अनरेस्ट से कौन से अहदाफ हैं सर जो हासिल कर सकते हैं, और पाकिस्तान उसमें किस हद तक हिंड्रेंस डाल सकता है? देखिए, अगर अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करेगा तो पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ेगा अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के लिए इस खित्ते का जब तक, आप सिर्फ इमेजिन ये कीजिए कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान सेटल हैं, पुरअमन हो गए हैं, और ये अगले चंद सालों में बात कर रहा हूँ,
और जो वन बेल्ट वन रोड का मंसूबा है, जो लिंकेजेस हैं वो एस्टेब्लिश होना शुरू हो गए हैं, तैयारत शुरू हो गई है, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। अफगानिस्तान के अंदर लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया, स्टेबल होना शुरू हो गया, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो गई है। तो मगरब का जो इन्फ्लुएंस है वो कहाँ जाएगा? यहाँ पर वो तो खत्म हो गया। यहाँ से अमेरिका की सुपर पावर स्टेटस से जो उसका था वो तो खत्म हो जाएगा यहाँ से। फिर क्या वो इसको होने देगा? इसके बाद जब ये सारा कुछ डेवलप हो रहा होगा तो चीन की जो इक़्तिसादियात है ऑलरेडी तरक्की पर हैं, उनकी ओवरऑल जो पावर इंडेक्स है चीन का इंटरनेशनल लेवल, वो कहाँ जा पहुंचेगा? रूस है वो कहाँ जा पहुंचेगा? इससे कैस्पियन सी की रिसोर्स निकलना शुरू हो जाएगी तो जो मिडिल ईस्ट है, दूसरे ममालिक हैं जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ममालिक हैं, उनकी वैल्यू आस्ते आस्ते कम होना शुरू हो जाएगी। उनके हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज जो कैस्पियन सी की हैं, उनका तो अभी तक आमतौर पर कभी किसी ने अंदाजा नहीं लगाया, लेकिन जो पब्लिकेशन में आता रहा है वो तो सऊदी अरेबिया से बहुत ज्यादा है कहीं जाके। तो मसाइल ये हैं इस खित्ते के लिए, और ये वो चैलेंजेस हैं जो कम से कम अफगानिस्तान के इर्द गिर्द जो ये मुल्क हैं, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, पाकिस्तान है, चीन है और उसके पीछे रूस है, तुर्की है, अगर ये सारे नहीं मिलेंगे तो अनस्टेबल रीजन इन सब के लिए नुकसानदेह होगा। ये नहीं, इसका दूसरा मतलब ये है का एक तो बहुत जो है ना गोल्डन ये मौका भी है और इसकी जरूरत भी है। दूसरा इसका मतलब सर ये हम ले सकते हैं कि ये फतह तालिबान की फतह हम नहीं एक्सेप्ट करते, ये अमेरिका का एक डिसाइडेड प्लान है, उसकी मास्टर स्ट्रोक है जो वो खेल के गया। देखिए, तालिबान की सतह तक तो फतह जरूर है कि उन्हें अपने आप को एक सियासी और एक मिलिट्री ताकत के तौर पर बनवा लिया है। अमेरिका को यहाँ से उनके इत्तेहादियों को कम से कम जहां तक ऑप्टिक्स का ताल्लुक निकालने में कामयाब हो गए हैं, वो इनकी है फतह। और कल जो उन्होंने जश्न मनाया इस लिहाज से बिल्कुल सही है, उन्होंने ताकत के सामने अपना सरेंडर करने से इनकार कर दिया था। लेकिन इससे आगे इस मुल्क को चलाना है, मेन इशू है इस मुल्क को चलाना है। आपने जैसे कहा इक़्तिसादियात का मसला है, उसमें जो इंस्टीट्यूशन है उनको ऑन ग्राउंड लेके आने का मसला है, अपने अफवाज को तैयार करना है, अफवाज में एयरफोर्स सब कुछ उनको जरूरत पड़ेगी उसके लिए। वो कैसे होगा? और उसके लिए अफगानिस्तान में ना सिर्फ अमन चाहिए, उनको एक्सपर्टीज की जरूरत भी है। अब देखिए, जब से ये इनखलाज शुरू हुआ है बहुत से अखबार निकले हैं, आपने पता नहीं फ्लाइट्स जाते हुए देखी है कि नहीं देखी। मैं देख रहा था उनमें से कोई भी मुझे भूखा मारा हुआ या परेशानी के हाल में नजर नहीं आ रहा था। सब पढ़े लिखे समझदार लोग और अच्छे सेटल लोग लग रहे थे। तो वो यहाँ से ब्रेन्स तो लेके जा रहा है अमेरिका वापस, तो अफगानिस्तान को वो भी चाहिए। बहुत सारे चैलेंजेस हैं तालिबान के लिए। अच्छा सर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तालिबान हथियार डाल दें या हम परेशान होकर बैठ जाएं। अब मौका है इस खित्ते को डेवलप करने का। इसके लिए सबको मिलकर बैठना होगा, जिनके मैंने नाम लिए